दोस्तों, टीम डिवाइन रेस की तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। हम सब पर माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, श्री गणेश जी, हमारी गुरु सत्ताओं का, रेकी ऊर्जा का और यूनिवर्स का आशीर्वाद और प्रेम हमेशा बरसता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी चैनल पर धनतेरस के लिए एक वीडियो अपलोड किया गया था। यह वीडियो उसी श्रृंखला का दूसरा एवं अंतिम भाग है। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए छोटे छोटे उपाय हमारे खुद के निजी अनुभवों और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इकट्ठा किए गए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका कोई अमूल्य सुझाव हो तो आप उस सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दीपावली। दोस्तों, दीपावली के दिन हम लोग दीपक जलाते हैं। दीपक जलाते वक्त हमारे मन में एक भाव होना चाहिए, एक प्रार्थना होना चाहिए कि जिस तरह से यह दीपक जल रहा है और अंधकार को दूर करके प्रकाश ला रहा है, ठीक इसी तरह से मेरे जीवन में भी जो अज्ञानता का, दरिद्रता का अंधकार है, वो मेरे जीवन से हमेशा के लिए हट जाए। ज्ञान और समृद्धि का प्रकाश हमेशा फैलता रहे, ऐसी प्रार्थना करके आप दीपक जलाएं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो अग्नि हम प्रज्वलित करते हैं उससे निकले हुए सकारात्मक वाइब्रेशंस इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं। अतः जब आप दीपक लगाएं तब आप अपने मन में भाव कर लें कि मेरे जीवन में ज्ञान, बेशर्त प्रेम और समृद्धि की ऊर्जा प्रवाहित हो। दोस्तों, दीपावली के दिन एक नई झाड़ू जरूर खरीदें और उस झाड़ू से घर में झाड़ू दीपावली के दिन जरूर लगाएं। इस झाड़ू पर अपनी उंगली से, सीधे हाथ की पहली उंगली से 0927 लिखें। यह नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, 0927। यह एक स्विच वर्ड है नेगेटिविटी को हटाने के लिए। जब आप अपनी झाड़ू पर इस नंबर को लिखते हैं और उससे झाड़ू लगाते हैं तो स्विच वर्ड की एनर्जी और आपके मन का ये भाव कि कचरे के साथ मैं अपने घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को भी बाहर निकालता हूँ या निकालती हूँ, तब वह आपका भाव इस ब्रह्मांड में फैल जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों, इस दिन पर हमें कुछ और चीज़ें खरीदना चाहिए, जैसे कौड़ी, हल्दी की गांठ, और इनको माँ लक्ष्मी के पूजन में जरूर रखें। जब आप पूजन कर लें उसके बाद कौड़ी और जो हल्दी की गांठ है उससे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के लॉकर में रखने से पूरे वर्ष समृद्धि फैलती है। दोस्तों, इस दिन आप शिव मंदिर में जाकर अक्षत चावल जरूर चढ़ाएं और सुबह सुबह दीपावली के दिन पीपल को जल चढ़ाना बहुत समृद्धिदायक होता है। दीपावली, इस दिन ऐसा माना जाता है माँ लक्ष्मी रात्रि को इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण करती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात को दीपावली पूजन के बाद हमें श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए या माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करना चाहिए। और अगर आप रेकी जानते हैं तो दीपावली के दिन या रात्रि को, जिसे हम महानिशा काल भी कहते हैं, माँ लक्ष्मी को रेकी दें। जिस तरह से हम दूरस्थ चिकित्सा, डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, ठीक उसी तरह से हम जब माँ लक्ष्मी को एनर्जी भेजते हैं तो माँ के साथ रेकी ऊर्जा के रूप में हमारा एक कनेक्शन बनता है और उनकी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, माँ की ऊर्जा को अपने शरीर के सातों चक्रों में, अपने दोनों हाथों में या मूलाधार में प्रवाहित होने दें। इस दिन अपने घर पर आप रंगोली जरूर बनाएं। रंगोली अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन है। वास्तव में दोस्तों, यह डिज़ाइनें या जो चित्र होते हैं जिन्हें हम रंगोली कहते हैं, इनसे निकली हुई सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ वातावरण को सकारात्मक तरंगों से भर देती है। और जब आप इसे देखते हैं तो इसको देखते से ही आपके मन में एक खुशी का भाव होता है। इसलिए दोस्तों, आप
कोशिश करके रंगोली जरूर बनाएं। लक्ष्मी पूजन करते वक्त आप माँ लक्ष्मी के सामने उनके पूजन में थोड़े से अक्षत जरूर रखें और इन्हीं अक्षत को आप अपने पास अपने लॉकर में हमेशा के लिए संभाल कर रखें। ऐसा माना जाता है माँ लक्ष्मी को हम जो अक्षत चढ़ाते हैं वो अक्षत हमारे जीवन में खूब समृद्धि लाते हैं। इसी दिन ऐसा माना जाता है कि श्री राम जी अयोध्या में आए थे। उन्हीं के अयोध्या आने के उपलक्ष्य में हम दीपावली मनाते हैं। अतः इस दिन श्री राम जी के नाम का राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड या राम नाम का जाप करना चाहिए। इस दिन की हुई पूजा पाठ ध्यान हमारे जीवन में अनंत गुना फल देती है। अतः आप कोशिश करें कि इस दिन आप ध्यान जरूर करें। अगर आपको रेकी आती है तो अपने सातों चक्रों पर रेकी करें और मौन ध्यान करने के साथ साथ इस ब्रह्मांड में अपनी रेकी ऊर्जा प्रवाहित करें और ब्रह्मांड में एक भाव जरूर दें कि हम सबके जीवन में समृद्धि आए, सबके जीवन में खुशियां आए, क्योंकि जिस भाव से आप रेकी भेजते हैं वही भाव कई गुना होकर हमारे पास वापस लौटता है। दोस्तों, इस दिन सोने चांदी के गहने और आभूषण खरीदने का भी बहुत महत्व है। अतः आप इस दिन आप यथाशक्ति जो भी कर सकते हैं वह आपके ऊपर निर्भर है। दोस्तों, इस दिन माँ लक्ष्मी के श्री सूक्त का या कनक धारा का पाठ किया जाता है। इस पाठ को आप अपने भाव से माँ के सामने यह प्रार्थना करते हुए पाठ करें कि मेरे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में समृद्धि और ज्ञान और अच्छा स्वास्थ्य हो। ऐसे भाव के साथ जरूर करें। आपका खूब सारा धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपको लाइक करना हो लाइक जरूर करें और शेयर करें। हम सबके जीवन में माँ का आशीर्वाद बरसता रहे। जय श्री गुरुदेव।